नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त करना चाहेगी। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट पारी और 32 रन से अपने नाम किया था। भारत के लिए सीरीज में वापसी करना आसान नहीं है। दूसरा केप टाउन में होगा और यहाँ टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब है। 31 सालों में अब तक न्यूजीलैंड ग्राउंड पर जीत नहीं मिली है। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में पहली बार भारत टीम 1992 में केप टाउन में टेस्ट मैच खेली थी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। अदालत की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों को तलब करने के मनमाने आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्रवाई के दौरान मनमाना आदेश देकर सरकारी अधिकारियों को तलब करना संविधान के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान अदालतों के लिए मानक संचालन क्रियाओं SOP पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को सरकारी अधिकारियों को मनमाने ढंग से तलब करने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप भी अपने सुझाव 31 जनवरी तक दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए ये सुझाव मांगे हैं। आयोग इस पर सभी हितधारकों से बैठक करने के सुझाव ही 7 जन सुनवाई करेगा। इसी आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा जो 1 अप्रैल से लागू होगा। UPCL ने BPL से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है। UPCL ने फिलहाल जो प्रस्ताव दिया है उसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 27% को आधार बनाया है। इसके तहत BPL उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार होगा जब 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए ग्रांड ओल्ड कांग्रेस पार्टी 272 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर सैद्धांतिक तौर पर एक बार की यह मान भी लिया जाए कि अप्रैल-मई 2024 में कांग्रेस जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है उन सभी पर अगर उसे जीत हासिल हो तब भी वह अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 499 में से 479 सीटों पर चुनाव लड़ा और 364 सीटें जीती। वर्ष 1957 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 494 सीटों पर चुनाव लड़ा और 371 सीटें जीती। बॉक्स ऑफिस पर इस वर्ष की शुरुआत कई धमाकेदार फिल्मों के साथ हो रही है। जनवरी महीने में मेरी क्रिसमस, फाइटर और मैं अटल हूँ समेत 5 अन्य फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इसी कड़ी में बीते वर्ष के आखिर में रिलीज हुई कुछ फिल्में भी सिनेमा घरों में छाई हुई हैं। प्रभास की सालार, शाहरुख खान की डंकी और रणबीर कपूर के एनिमल अब भी सिनेमा घरों में दर्शकों को लाने में सफल है। उत्तर प्रदेश में ठंड ने कपकपी छुड़ा रखी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चलाने में चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं वाराणसी में बुधवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली। वाराणसी के रामनगर, बाबतपुर क्षेत्र और राजा तालाब समेत कई इलाकों में गरज बरस के साथ बारिश हुई। बूंदाबांदी और ठंडी हवा ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में बुधवार 3 जनवरी को शुरू हुआ। मैच के पहले दिन पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में पाकिस्तान की टीम 313 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खेल समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए। डेविड वार्नर 6 रन बनाकर नाबाद हैं। उस्मान ख्वाजा ने खाता नहीं खोला। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 307 रन पीछे है। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर नहीं जाएंगे। सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली सीएम ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तीसरा समन जारी किया था। इससे पहले 2 समन में भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब सीएम विपश्यना के लिए चले गए थे। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दशक पुराना प्रण भी पूरा होगा। मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की आंखों से पट्टी हटाने के बाद पहला दर्शन करेंगे। इसी के साथ 14 जनवरी 1992 को जन्मभूमि में रामलला के सामने ली गई उनकी भावपूर्ण प्रतिज्ञा साकार हो जाएगी। 11 दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से शुरू हुई भाजपा की एकता यात्रा 14 जनवरी 92 को अयोध्या पहुंची।
उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बरसात शुरू हो चुकी है। पहले ही ठंडी हवा और कोहरे के बीच बढ़ती गलन से लोग परेशान थे। अब बारिश देख लोग ठंड बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में बरसात के आसार तो दिखाई दे रहे थे, पर अचानक से विकसित हुए सिस्टम ने लखनऊ समेत आसपास बरसात करा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग आगामी 7 जनवरी तक कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार जता रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।